गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है ठीक है सर, सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर। सब बढ़िया। सब ठीक ठाक। हाँ जी। आज आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। हाँ। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? नहीं, अदृश्य लग रहे हैं सर। ये देखिए, ठीक है। चश्मे बीना हो तो कैदे हरम हो दूर नहीं। नो, चश्मा बिना के हाँ जी। चश्मा। चश्मे बिना हो तो कह दे हरम दूर नहीं। हाँ जी। आप इंशाल्लाह दिखाई दूंगा आपको मैं। अब दिखे। अब आए हैं सर हाँ। सामने। थैंक यू सर। अच्छा, देखिए, ऐसा कोई देखने लायक तो चेहरा है नहीं। ऊपर से हम लोग का रंग भी डार्क होते हैं, तो कहाँ से नजर आएगा? सामने देखने से पढ़ने का कुछ और मजा है और उसका इफेक्ट ज्यादा होता है हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आंखें चार होने का तो मजे ही अलग है, बिल्कुल। सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। हालांकि चश्मा के चलिए जी। पीछे आंखें छुप छुप जाती हैं, पर अच्छा, फिर अब भी ये सामने जो देखने है का वो। कुछ और मजा है। हम्म, हाँ जी। प्यासा मुसाफिर। प्यासा मुसाफिर जी, ये टाइटल है इस नज्म का। और जी पढ़ें। हाँ जी, मैं पढ़ूं सर। जी, कोई भी पढ़े, आप में से कोई भी जी जी। प्यासा मुसाफिर, हजरत इमाम हुसैन, जी। क्या? राहे इसार में घर बार टूटने, घर बार लुटाने वाला। लुटाने लुटाने वाला। वाला, दिले शा, दिले पैगंबर, दिले पैगंबरे हम्म। सादिक की हरारत का अमी, फात फातह हरारत का अमी। अमी, अमी अमी। फातह, हाँ जी, अमी, फातह खंद खंदक, खंदको और खंदको खैबर के अरा अजाइम का जलाल। अजाइम का जलाल, हम्म। भूख भूख और प्यास में, भूख और प्यास में छुड़ा भूख और छुड़ाना, प्यास भूख थी। और प्यास में छोड़ा ना। छु- छोड़ा ना, तो त तस तबस्सुम जिसने। तबस्सुम जिसने, भूख और प्यास तो बातिल को, मेरे ख्याल 4 लाइनें हो गई हैं शायद। बाकी बातिल, आगे पढ़ेंगे। हाँ बस ये लाइन, जी, और बातिल लोग भी को पढ़े तो शरीक हो जाएं। हरा सकते हैं। भूख और प्यास तो बातिल को हरा सकते हैं। भूख और प्यास तो बातिल को हरा सकती है। जी। हम्म, करवा दो सर। जी, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। ये पूरा इसमें हक एक के, बंद है, कोई नहीं, पढ़ें। अच्छा, हक को आकाश, हक को आकाश पे बातिल के शरारे उड़कर, हक के हाँ जी, आकाश पा। हक हक के आकाश पे बातिल के शरारे उड़कर आरज़े आदम के शगुफों को जला सकते हैं।
हम्म और मगर मगर इंसान की वो रूह हम्म जो हादी की ही रूह है रूह, उस वो ही लिखा हुआ है बट है, असल में है वो जी। अच्छा हादी की है हाँ रूह जी। हम्म उसके दामन को तो ये आग नहीं छू सकती। हम्म सही। ये इसका पंचलाइन भी एक मिसरा है नीचे लिखा हुआ, उसे भी पढ़ी दे। अच्छा है। हक। आगे है जो नहीं, मेरे ख्याल में दूसरे बंद की शुरुआत है ये शायद। हक पे। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक अच्छा है। जी, अब ये जो नज्म है साथियों, ये है जैसे संत दर्शन जी महाराज की अक्सर महापुरुष के लिए नज्में हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के लिए हैं, हज़रत ईसा के लिए हैं, अलग अलग धार्मिक गुरुओं के लिए हैं, और संत महात्माओं के लिए हैं, और दुनिया की महान हस्तियों के लिए हैं, जो अलग अलग इवन शायद धर्म विशेष में उनको विशेष दर्जा हासिल है। जबकि बहरहाल मुझे लगता है कि ये इस तरह की शख्सियतें हैं जिनको सभी जगह पूरी मानवता में, पूरी इंसानियत में ही उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मकाम हासिल है। अ, उनके लिए एक एक नज्म है। तो ये जो नज्म है इमाम हुसैन के बारे में, आई डोंट नो, ये इस नज्म में जिन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है महाराज जी ने, उसमें उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है हिस्टोरिक उसका, उसका कितना आइडिया है आपको नहीं है, तो वो बहरहाल, जब तक जहन में नहीं होगा आप इससे आई मीन कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उस तरीके से। तो मैं आपको हाँ शायद जी। पहले भी जिक्र किया हो, आप लोग रहे हो क्लास में जिन जो कभी पहले, तो फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। इमाम हुसैन हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे हैं, ठीक है जी। अच्छा है। और शिया मुस्लिम्स के यहाँ 12 इमाम होते हैं, इनमें से 12वें जो हैं वो अभी जो है वो आई मीन उनका रीअपियरेंस बाकी है। वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो अलग 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 धर्मों में है, कि एक अवतार है जो कि दुनिया में आखिरी वक्त में आएगा और आने के बाद दुनिया को जुल्म से निजात दिलाएगा। सो वो 12वें इमाम है, बट जी ये इमाम हुसैन है, ये तीसरे इमाम है, ठीक है। सो इमाम हुसैन जी। का किस्सा ये है बहुत मुख्तसर में कि अ, उनके ज़माने में अ, दमिश्क में जो कैपिटल होता था, दमस्कस, सीरिया में, जहाँ से पूरे अरब देशों को गवर्न किया जाता था, वहाँ पर समझिए किंग, इसका नाम है मुआविया, और उसके बाद वो दुनिया से जाने वाला होता है तो अपने बेटे को बना देता है अपनी जगह पर, वो क्या कहते हैं, किंग, ठीक है। सो वो पहले प्रोसीडिंग ये होती थी कि बादशाह जो है वो लोगों से अपने हाथ पे बैत लेता था। बैत वाज काइंड ऑफ वोट, ठीक है ना, कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। और उसमें ज्यादा होड़ ये लगी रहती थी कि जो लोग समाज में ऐसे हैं जिनका एक असर है, या लोग उन्हें फॉलो करते हैं, या लोग उन्हें बहुत अहम मानते हैं, या लोगों के लिए वो आई मीन आइडियल हैं, तो उन लोगों से जरूर बैत चाहिए होती थी खलीफा को। और हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हेलो। आ रही हाँ है। जी, आवाज तो आ रही है। तो यजीद जब तख्त खिलाफत पे बैठा तो उसने भी मदीने में जो गवर्नर है उसको ये कहा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे प्रॉफिट मोहम्मद के नवा से इमाम हुसैन फोटो तो, स्टिल आ रही है। और तो जो है, हाँ, हाँ जी, हेलो, फोटो स्टिल आ रही है वैसे। आवाज आ रही है। आवाज बहुत, हाँ जी बीच में अटक रही है थोड़ी। हल्की सी अटकते हैं। हाँ, इसका मतलब इंटरनेट कुछ तमाशा कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। डिप्लोमा की क्लास में ऐसा नहीं हुआ था, बट ऐसा हो रहा है शायद, कोई नहीं। हाँ जी, पर समझ आ रहा है। हाँ जी, तो अब वो उन्होंने उनसे ये कहा गया कि भाई आप जो हैं वो आप भी बैत कर लो। तो इमाम हुसैन ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो हुकूमत है, ये जो खिलाफत है, ये इस्लाम के जो सिद्धांत हैं और जिस तरीके से बात हुई थी उसके हिसाब से लेजिटिमेट नहीं है हुकूमत। ये तो कोई बात नहीं होती है कि आप ने जो गड़बड़ की वो की और उसके बाद जाते हुए बेटे को आपने बिठा दिया, और उसके बाद बाई हुक और क्रूक आपको दुनिया और समाज के सारे ही लोगों से बैत भी चाहिए। बैत यानी वही हाथ पे हाथ रखना है, नहीं अप्रूव करना कि सर हम आवाज आपके बंद हो साथ गई हैं, है। यानी क्या मुसीबत हो गई।
नहीं, आ हेलो रही है बात। हेलो हेलो। आ रही है सर, हेलो तो आ रहा है अच्छा, बिल्कुल। यहाँ शो कर रहा है कि आवाज जा रही है, जो ग्रीन से आवाज पड़ता आ उठता रही है। है। बंद नहीं, हो गई थी। आ रही है आ सर। रही मे है बी सर, आ मे रही है। बी चलें। अभी भी नहीं आ सो रही। उनसे आपके उसमें कोई फर्क हो सकता है, बाकी आवाज एक आ रही है आ, क्लियर। एक आ बार आप रही है अपना आवाज। भी डिवाइस चेक कर लें, हो सकता है उससे दिक्कत हो रही हो। सो उनसे भी बैत मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई बैत कर ले, और इमाम हुसैन ने कहा कि भाई ये जो खिलाफत है, ये जो हुकूमत है, ये लेजिटिमेट नहीं है, ये तरीका नहीं, और ये तय नहीं हुआ था कि इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी प्रॉफेट मोहम्मद के बाद। सो ये तो गलत है, और ये आदमी भी मुनासिब नहीं है कैरेक्टर वाइज, मोरल ग्राउंड पे, कि इनको आई मीन खलीफतुल मुस्लिमीन माना जाए और हुकूमत इनको सौंपी जाए। सो मैं तो नहीं कर सकता बैत, तो ये हुआ कि भाई अगर आप बैत नहीं कर सकते तो हमें ऑर्डर है कि आपका सर कलम कर देंगे हम, बिल्कुल से ठीक है। तो अब जब ये बात हुई कि सर कलम कर देंगे, तो इमाम हुसैन ने अपने गोद के बच्चों से लेके घर की बूढ़ी जवान औरतों बच्चों जवानों के साथ अपना घर वतन जो था उनका मदीना, जो उनका होम टाउन है, मदीना छोड़ दिया उन्होंने, और वो निकल पड़े सफर पे। ठीक है जी, पहले आते हैं मक्के, वहां करते हैं वो हज। मक्के में खास बात यह है कि काबे के आसपास आपको एक एक मच्छर, एक जुआ और एक मक्खी, एक चींटी को भी मारने की इजाजत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत भारी आपको जुर्माना, इस्लामी जुर्माना भरना पड़ता है। ये 1400 साल से आप बिल्कुल वहां कुछ भी नहीं कर, हार्म नहीं पहुंचा सकते किसी को। इमाम हुसैन ने जब ये फील किया कि उस मुकद्दस और होली प्लेस में जहां आप किसी को मारते, वहां मेरे आसपास लोग की काबे के आसपास हम ये खून बहा दें, तो उनको लगा कि तो बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। हज हज की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको बीच में छोड़ के आपने वहां से भी, आप वहां से निकल गए और उसके बाद आप पहुंचते हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी वॉल्यूम्स में बुक्स हैं इस पूरी हिस्ट्री में, हर हर मौके पर। उसके बाद आप पहुंचते हैं इराक में करबला सिटी में, जो कि आज मुहर्रम का जो पूरी दुनिया में जो मेजर हब है बेसिकली। ठीक है जी, वहाँ भी सारी फौज पहुंच जाती है, लगभग 6 लाख की फौज पहुंचती है। और ये टोटल लोग, इनके खानदान के लोग और कंपेनियंस और इनके साथी और दोस्त, सब मिला के ये टोटल 72 लोग हो रहे हैं। सामने 6 लाख की फौज है। ये कहा जा रहा है कि अभी भी आप बैत कर लो, उनका नहीं, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो गलत है वो गलत है, बैत करने का क्या मतलब होता है? और ऐसे हाथ पे हाथ रखने का क्या मतलब होता है जो हाथ जो है वो खून से अटे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे मर्डर किए हैं, कत्ल किए हैं, जुल्म किए हैं, सताया लोगों को? मैं नहीं कर सकता ऐसा। सो इनके इनके घर वालों पे, गोद के बच्चों पे पानी बंद कर दिया जाता है। पानी मतलब नहर से पानी लेना है, नहर पे फौज बिठा दी कि अब यहाँ से पानी सप्लाई नहीं होगी। सो ये 3 दिन अच्छा। तक ये लोग सब भूखे प्यासे रहते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद इन सबको एक एक करके कत्ल कर दिया जाता है। ये बहुत सारांश में दास्तान है, जिसको आज पूरी दुनिया में मुहर्रम के नाम से मनाया जाता है, और उनका गम मनाया जाता है, सोग मनाया जाता है बेसिकली। और फिर जब वो चेहलुम आता है मुहर्रम के 40 दिन बाद, तो उसमें इराक में और आई मीन करबला में अ, लगभग कोई 20 से 30 मिलियन लोग वहां पर होते हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग वहां पर होते हैं, जो दुनिया भर से आते हैं, जो अलग अलग धर्म से भी होते हैं, और वहां जाते हैं अपनी कोई श्रद्धा अर्पित करने के लिए, अपने जज्बात का ख्याल करने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई वाज पार्ट ऑफ दिस रिचुअल्स, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट ओकेजन। नजफ जो हजरत अली का मज़ार है, वहां से करबला 80 किलोमीटर है, वहां से वहां तक लोग पैदल जाते हैं। लगभग कोई 2.5 से 3 करोड़ आदमी पैदल जाते हैं करबला सिटी को, नजफ सिटी से, जो कि 80 किलोमीटर के गैप पर है। और सब पैदल जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम होता है, थक जाए तो आप गाड़ी में बैठ भी सकते हैं। पैदल के रास्ते के पैरेलल में ही आपको रोड भी बना हुआ है, आप बाई कार जा सकते हैं। बट ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी, 90% लोग, 95% लोग पैदल जाना प्रेफर करते हैं। और 3 दिन में नजफ सिटी से करबला पहुंच जाते हैं, और उनके चेहलों में, उनके 40वें में शिरकत करने के लिए। ठीक है। एनीवे, तो ये 1400 साल सिलसिला चला रहा है। बाकी इसमें वहां पर इतना फ्रीली इतने सारे लोग दुनिया से आकर के वहां इसको चेहलुम मनाएं, ये ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन के डाउनफॉल के बाद शुरू हुआ है। इसके पहले ऐसा पॉसिबल भी नहीं था। खैर, तो ये जो नज्म है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में और ऐसे कैरेक्टर और ऐसी शख्सियत के बारे में है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप इससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, आप इसको कनेक्ट से नहीं हो पाएंगे। फरमाते हम्म। हैं एक रहे चीज इसार पूछनी में। थी,
ये इमाम और हुसैन दो अलग अलग शख्सियत है ना, दोनों भाई। ये क्या इस मोहम्मद नहीं हुसैन। जी, नहीं जी, तो देखिए क्या लिखा होगा? हुआ तो है हजरत इमाम हुसैन। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। तो हजरत जी। माने तो हो गया, मान लीजिए हिज होलीनेस, ठीक जी। है। और इमाम माने हो गया पेशवा। इमाम जो प्रॉफिट के बाद होता है, जो लीड करता है कम्युनिटी को, उसे इमाम हाँ कहते जी। हैं। यहाँ जी। तक के जो आदमी प्रेयर्स को लीड करता है, नमाज पढ़ाता है, आगे एक इंसान खड़ा रहता है, पीछे 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग खड़े होकर उसे फॉलो करते हैं, वो जो आगे प्रेयर को लीड करता है उसको भी इमाम कहा जाता है, बट इन हाँ जी। अदर कैपेसिटी। ठीक है ना। सो इमाम इज अ प्रीफिक्स, इमाम इज अ लकब, इमाम इज अ टाइटल इमाम हुसैन या इमाम अली, इमाम हसन, ऐसे करके 12 इमाम हैं। ठीक है ना। हम्म। इन शिया कम्युनिटी, शिया मुस्लिम, सो ये इमाम इज अ प्रीफिक्स काइंड ऑफ टाइटल फॉर हुसैन जिनका नाम है। ठीक है जी। तो ये मामला ठीक है। है। तो शेर यहां से शुरू होता है कि रहे ईसार में घर बार लाने वाला। रहे यानी राह या राहे, राह ईसार में, माफ कीजिएगा, ताहिर। ताहिर, राह ताहिर। ईसार में घर बार लुटाने वाला। ठीक है ना। हाँ जी। तो राह माने हो गया रास्ता, ईसार माने हो गया सेक्रीफाइस, कुर्बानी। ठीक है ना। यानी कुर्बानी की राह में, कुर्बानी के रास्ते में, सेक्रीफाइस की राह में अपने घर घर को पर। लुटाने वाला। ठीक है जी। हाँ जी। दिले पैगंबर सादिक की हरारत का अमी। कौन इंसान है ये हजरत इमाम हुसैन? कि जिन्हें इमाम हुसैन, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद बहुत ज्यादा अजीज रखते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा समाज में कहीं भी अपने गोद में कंधे पे बिठाया, लोगों से इंट्रोड्यूस कराया तो कहा ये मेरे बेटे हैं, मेरे औलाद हैं ये मेरे लिए। इन्हें नवासा ना कहते हुए उन्हें अपनी औलाद के नाम से याद किया, उन्हें बच्चा है हमारा ये घर का। ठीक है। सो कहने लगे दिले पैगंबर सादिक की हरारत का अमीन इमाम हुसैन है। रसूल प्रॉफिट मोहम्मद का जो सच्चा सा दिल था ना, दिल पैगंबर सादिक, सच्चे रसूल का जो दिल था, यूं मान लीजिए आप, उस दिल की जो हरारत है, जो गर्मी है, उस जिंदा दिली के अमानतदार हैं कौन? इमाम हुसैन। यानी कहने का क्या है, वो जो लेगेसी थॉट प्रोसेस की जो प्रॉफिट मोहम्मद से चली थी, उस लेगेसी को महफूज रखने वाले, उसे जिंदा रखने वाले कौन है? इमाम हुसैन। ये कहने का मतलब। हम्म, एक बार फिर से पलटते हैं, दिल पैगंबर सादिक यानी सच्चे प्रॉफिट मोहम्मद के दिल की हरारत का अमी। हरारत कहते हैं गर्मी को। इंसान जब तक जिंदा रहता है तभी तक बॉडी गर्म रहती है, जब वो मर जाता है तो ठंडी हो जाती है बॉडी। ठीक है। तो दिल की हरारत यानी दिल की गर्मी, यानी लाइवली काइंड ऑफ जो हार्ट है प्रॉफिट मोहम्मद का, उसके अमानतदार हैं। यानी क्या मतलब, वो जो दिल की गर्मी है, वो जो वो जो जिंदा दिली है, और क्या कहते हैं लाइवली हुड जो है दिल का प्रॉफिट मोहम्मद की, वो एक अमानत है, एक धरोहर है। और वो धरोहर किसके पास है? उसका अमानतदार कौन है? उसका अमीन कौन है? वो इमाम हुसैन है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। ओके। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? मिसरा ही नहीं, ये बताएं पहले तो। एक बार दोबारा बताना पड़ेगा सर, कुछ कुछ हुआ है क्लियर, हेलो। पूरी तरह नहीं हुआ। अमीन का अमानत। अमीन आपको क्लियर हुआ कि पहले ये बताएं? अमीन का वर्ड आपको क्लियर? देखिए, कह रहे हैं कि इमाम हुसैन वो शख्सियतें हैं जो हैं ईसा रास्ते और सर आवाज कट रही है। हमें तो आ ही नहीं रही सर आवाज। ना बीच में नहीं आ रही। या आपकी आ रही है ना, जैसे सर की नहीं आ हाँ जी, रही। हाँ। नहीं आ रही, मैं भी ये कह रहा हूँ। सबकी फोटो आ रही है बारी बारी। हम्म,
फील्ड आवा- दिखाई है आवाज नहीं और आ असर की आवाज और फोटो हमारे दिखा रहे हैं कि वेट कौन कर सा रहा है तो जो है। भी ये अपने आप चला गया और अपने आप वापस भी आ गया। खैर, हाँ जी। हाँ, वहाँ पे वो होगा ना वो, हाँ जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर की। सर की जी। वैलेंटाइन डे है। आवाज नहीं आ रही। आवाज गायब है जी, बिल्कुल। और आप नजर भी नहीं आ रहे। एनीवे, हाँ जी। तो अब बात आइए। ये चल रही थी कि दिल ने हमें सादिक सादिक कहते हैं सच्चे को। हाँ जी। हाँ सादिक कहते ठीक है। हैं सच्चे को। पैगंबर सादिक यानी सच्चे सच्चे प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है। सच्चे प्रॉफिट ठीक। मोहम्मद के दिल की हरारत, दिल की गर्मी, ठीक है, का अमीन यानी अमानतदार, जिनके पास वो उस दिल की गर्मी पाई जाती है जो प्रॉफिट मोहम्मद के दिल में थी, यानी दिल था, जो उनका मिजाज था, जो उनकी सोच थी, उनके आई मीन थिंग्स थी। ठीक है ना। और जो उनकी सी है वही गोया, उस मालिक है। कहते हैं सर नहीं समझ नहीं आ रही सर आपकी। अमीन का मतलब उनका अमानत का हकदार। क्या तमाशा है, ये खुद ब खुद बंद हो जा रहा है, खुल जा रहा है, 3 बार हो चुका है ये। पता नहीं, बिल्कुल आवाज बीच में खत्म हो जाती है, फिर से क्या। समझ नहीं आता ना फिर। ऑपरेटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। टेक्निकल ऑपरेटर कौन है? वरना आवाजें तो दब गई हैं, आपको बताऊं मैं। ठीक है। जी जी जी। मेरी खामोशी को तुम बेजबान मत समझो, कि एहतजाज का ये भी तो एक तरीका है। एहतजाज यानी प्रोटेस्ट। चलिए जी। तो दिल पैगंबर सादिक की हरारत का आमीन वो इमाम हुसैन हुए हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद के उस दिल की गर्माहट के धरोहर के अमानतदार हैं। उन्हीं के पास है वो, जो प्रॉफेट मोहम्मद के पास दिल होता था। अमीन कहते हैं अमानतदार को। अमानत कहते हैं किसी भी धरोहर को, किसी भी ऐसी चीज को जो किसी और की हो बेसिकली, और किसी को सौंप दी जाए कि आप जिम्मेदारी के साथ इसका ख्याल रखेंगे, उसे कहा जाता है अमानतदार। ठीक है। उसी से लफ्ज आता है अमीन। अब यहां पर अमी इसलिए है कि अगर नून पूरा लिखा जाता तो रिदम टूट जाता दूसरे का, ये अमी है, अमीन नहीं लिखा। जी। फातह खंदक खैबर के अजायम का जलाल। बहुत जो मशहूर जंगें हैं, उनमें से कुछ यहूदी के साथ जीव, और कुछ अलग अलग उस जमाने में जब प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, और जो भी जिनका कहना था कि नहीं कोई खुदा नहीं है, और कोई जहन्नम का मसला नहीं है, और कोई कुरान नहीं है, और हम नहीं मानते, और तलवारें सूत ली थी उन्होंने। उनमें से जो बहुत मशहूर जंगें हैं जिसमें हजरत अली ने मेजर रोल प्ले किया और लीड किया, और उसके बाद विक्ट्री हुई, वो उनमें से वो 2 जंगें मशहूर, एक खंदक कहलाती है और एक खैबर। खैबर कहलाती है। ठीक है जी। खैबर। हम्म। फातह खंदक व खैबर के अजायम का जलाल। इमाम हुसैन कौन है? खंदक और खैबर नाम की जंगों के विजेता। फातह यानी विजेता, फातह यानी विजेता, जीतने वाला, और फतेह मानी विजय, विक्ट्री। जी। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। हाँ जी। फतेह। हाँ फतेह जी। का जो जी मीनिंग जी। है,
एक्चुअल में और कैसे जीतने वाले को। ठीक है जी। सत्तर क्या सो होता है सर? जी, विक्ट्री, कामयाबी। ठीक है। हाँ जी ठीक है। फतह खंदक खैबर के अजायम का जलाल, इमाम हुसैन कौन है? खंदक और खैबर की जंग जीतने वाले के जो इरादे थे ना, यानी कौन कौन जीतने वाले थे उसको, उस जंग को जीतने वाले हैं हजरत अली, चूंकि उन्होंने लीड किया उसमें, उसको आगे आकर के उन्होंने जाहिर है कि उस जंग को जीता है। तो उनके जो डिटर्मिनेशन थे, उनके जो इरादे थे, ठीक है ना, और उस इरादों में जो जलाल, ठीक है ना, वो जलाल किसके पास है? इमाम हुसैन के पास। ठीक है जी। इमाम। ठीक है जी। भूख और प्यास में छोड़ा न तबस्सुम, जिसने जिसने भूखे रहने के बावजूद, प्यास रहने के बावजूद, 3 दिन से ज्यादा की भूख और प्यास है, उसके बावजूद भी जिस आदमी ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, भूख और प्यास में छोड़ा ना तबस्सुम जिसने, तबस्सुम किसे कहते हैं जी? स्माइल को, स्माइल, मुस्कुराहट। ठीक है। लोग नाम भी रखते हैं, खवातीन के तबस्सुम नाम रखा जाता है। ठीक है। बट मीनिंग इसके क्या है? मीनिंग इसके हैं स्माइल के, मुस्कुराहट के। भूख और प्यास में छोड़ा न तबस्सुम जिसने, जिसने किसी भी कंडीशन में और सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता नहीं किया और चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। कितने ही जनाजे उठा लिए, कितने भी लोग चले गए, शहीद हो गए, कितनी भूखे प्यास हो गई, बट उन्होंने उससे रास्ता नहीं बदला अपना। ठीक है। भूख और प्यास में छोड़ा ना तबस्सुम जिसने, भूख और प्यास तो बातिल को हरा सकती है। हाँ जी। बातिल क्या चीज होती है यानी जी? असत्य, झूठ। झूठ, गलत रास्ता। असत्य। वो जो आप कह रही हैं वो बातिन है, नून है उसके लास्ट में। हाँ जी ठीक है ठीक है। ये बातिल है, बातिल। ये हमेशा हक के हाँ। सामने आता है। हक यानी राइट ठीक। पाथ, और बातिल यानी रॉन्ग हम्म, पाथ, अच्छा मिसगाइडेड ठीक। वे। ठीक है जी। हम्म, सो भूख और प्यास तो बातिल को हरा सकती है। गलत हाँ, रास्ता जिन्होंने अपनाया है वो लोग टूट सकते हैं भूख और प्यास से। जो लोग सत्य के लिए जी रहे हैं वो कभी भी भूख और प्यास से हारते नहीं हैं। ठीक है। हाँ, हक के ठीक। आकाश पे बातिल के शरारे उड़कर, हम्म, हक के आकाश पे बातिल के। बातिल के शरारे उड़कर, कह रहे हैं जो हक का रास्ता है, जो डिवाइन पाथ है, जो सत्य का रास्ता है, उसका जो हम्म, आसमान है, उसका जो आसमान है, आकाश है ना, उस पर अगर हम असत्य की चिंगारियां फेंकेंगे, उड़ाएंगे चिंगारियां, शरारे, शरारे यानी चिंगारी। जिम्मेदारी। शरारा के माने समझते हैं? शरारा, शरारा कहीं कहीं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है, गाने वाने में भी, जिसकी मीनिंग होते है चिंगारी के। ठीक है। तो हक के आकाश पे बातिल के शरारे उड़कर, जो हक का आसमान है, जो राइट पाथ वालों का और सत्य वालों का जो आसमान है, उस पे अगर बातिल वाले और असत्य वाले अपनी चिंगारियां उड़ाते हैं, तो क्या करते हैं? अर्ज आदम के शगुफों को जला सकते हैं। हम्म, वो इस पर जो छोटे मोटे कलियां होती हैं, होते हैं, उनको जला सकते बिल्कुल हैं जल यकीन, वो सकते। शरारे जो हैं। ठीक ठीक है ना? हाँ। ठीक। मगर 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 इंसान वो रूह जो हादी की है, रूह, अभी मगर उसको छू नहीं सकते। इंसान, और ऐसे इंसान की रूह के जो गाइड करने वाली है, हिदायत देने वाली है, मार्गदर्शन देने वाली है दूसरों को, ठीक है ना, उसके दामन को तो ये आग नहीं छू सकती। ऐसे महान पुरुष को, कि जो लोगों को सीधा रास्ता बताने आए हैं, उनके लिए आइडियल कैरेक्टर हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जो बताने वाले हैं कि सीधा और हक और सत्य का रास्ता क्या है ना, ऐसी जो रूह जिनके पास है, ऐसी रूह के इंसान को, और ऐसे रूह के इंसान के दामन को ये आग नहीं छू सकते। छू भी नहीं सकती है। ठीक है ना? अच्छा जी। हम्म, हक व बातिल की जफर, जिस्म वक्ती गदा। अगर आपको लगे किसी जंग में जो लोग थोड़े से सही हैं, या किसी भी समाज या किसी भी जो सही रास्ते पर हैं, हक के साथ हैं, सत्य के साथ हैं, वो गिनती में थोड़े हैं, मगर जो असत्य के साथ हैं, जो गलत हैं, वो गिनती में ज्यादा हैं, और उनमें कोई किसी हम्म, तरीके की जंग हो जाए, तो आपको लगेगा जाहिर में कि जो लोग ज्यादा थे उन्होंने कम लोगों को दबा लिया, उन्हें मार दिया, उन्हें खत्म कर दिया, मिसाल के तौर पर। बट ये जो खत्म किया है, ये बहुत, आई मीन, बहुत ही वक्ती और टेम्पररी फेज वाली जीत है ये। हक प बातिल की जफर, जिस्म का वक्ती गलबा,
या क्या मतलब, जो सत्य वाले लोग हैं, जो सीधे रास्ते वाले लोग हैं, उन अगर रॉन्ग पाथ वाले लोग, सत्य वाले लोगों की जफर हो गई, जफर यानी कामयाबी, जफर यानी कामयाबी। विक्ट्री जी, अगर उनकी कामयाबी हो गई तो याद रखो कि ये जिस्म के ऊपर वक्ती गलबा है, ये रूह को नहीं हरा पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो ये जिस्म के ऊपर वक्ती गलबा है, डोमिनेंस, गलबा होना यानी डोमिनेंस। गलैनिक। ठीक है, सो अगर जो लोग सत्य के हैं और जो लोग असत्य के राह को किसी जंग में उन्हें हरा देते हैं, ये जो हराना हुआ बिल्कुल ऐसे ही है, जिस्म के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, और लोगों के फिजिकल स्ट्रक्चर पे डोमिनेंस से ज्यादा नहीं मानी जाए, क्योंकि आप आइडियोलॉजी को आप नहीं हरा पा रहे हैं, एक इंसान की रूह से और उसके प्रिंसिपल से आप। आपका जी फतेह का। आवाज कट गई है। क्या माजरा है ये। लुक्का छुपी खेल रही है आवाज आज। सर आप एक बार अपना नेट इशू, नेटवर्क चेक कर लीजिए। आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से आपका बार बार लीव हो रहा है। Sir, your voice is not audible. सर आप म्यूट पर हो। मैं कहूँ कि मोबाइल में मेरे क्लास, हेलो, Sir, your voice is breaking in between. वीडियो आ रही है बट आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आई लेकिन बीच में कट गई थी। पूरी कट गई थी सर, बिल्कुल नहीं समझ आया। मैं एक बार लैपटॉप से हटा के इसको थोड़ी देर, दिक्कत तो हाँ होगी जी। बट मैं इसको मोबाइल पे लेके देखता हूँ, चूंकि मोबाइल में फुल स्ट्रेंथ है वाईफाई की, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं है, इसमें बार बार क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ जी। वाईफाई तो देख सेम है लो। घर का, बट ये इसी में कर रहा है दिक्कत बार बार। या तो आप एक बार सर फोन से वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए और सिर्फ लैपटॉप में कनेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो ना तब भी इशू आता है। मैं आपसे कैसे बताऊं, ये तो कह रहा है कि 10 से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे यहाँ तो टोटल दो या तीन, एक लैपटॉप, दो मोबाइल, दैट्स इट, तीसरा कुछ भी नहीं। और ओके। एयरटेल वालों ने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का वो लगा रखा है, ब्रॉडबैंड, और ये या ऐसे तो आप एक तमाशे बार क्यों कर रहा है। लीव करके दोबारा से रीजॉइन कर लीजिए। एक सेकंड, मैं मोबाइल से करके देखता हूँ, अगर मोबाइल में भी ऐसे ही होता है इट मीन्स। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। हेलो तो अच्छी आ हाँ रही जी है आ रही है। हाँ। आई दोनों। मीन, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों आवाजें ना आए बल्कि एक ही आए, तो सर ये अर्ज़े आदम और शगुफों का मतलब क्या है? अर्ज़े आदम के शगुफों।
जी, अर्ज आदम यानी आदमी की जमीन, जहाँ इंसान रहते हैं। अर्ज माने जमीन, आदम जमीन, यानी अच्छा। आदमी। जी जी। हाँ हाँ। शगुफे यानी छोटे जमीन, मोटे फूल पैदे पौधे। अच्छा। हाँ, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं आप, मगर जो इंसान महान इंसान है, जो हिदायत करने आया है, जो गाइड करने आया है, मार्गदर्शन करने आया है दूसरों का, उसकी रूह को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, क्योंकि हादी 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 मतलब क्या हो गया, हादी? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हादी यानी हिदायत देने वाला, गाइड करने वाला, सीधा रास्ता बताने गाइड वाला लोग। करना, अच्छा अच्छा। शायद करने वाला। उसके दामन को तो ये आग नहीं छू सकती। ठीक है। हाँ हक पे बातिल की जफर, सत्य वालों पर असत्य की जीत। ठीक है ना। जिस्म पर वक्ती गलबा है, यानी आप किसी जिस्म को हरा सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको मार दिया है। ठीक है। सुना है ना, हिंदी में बहुत मशहूर जुमला है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। हाँ। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। जी। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि सर, गलबे का मतलब, गल्ब का मतलब क्या हो गया, गल्ब? गलबा। डोमिनेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, डोमिनेंस उसी के लिए बोल रहा हूँ, डोमिनेंस यानी डोमिनेंस, हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक। किसी पे टेम्पररी गालिब आ जाना, डोमिनेंस। किसी को अपने कब्जे में करना, गर्दिश। दबा लेने की कोशिश करना चाहिए, गलबा हाँ को। हाँ 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 हाँ। यानी आप ठीक। गालिब, जो लफ्ज आप सुनते हैं मिर्जा गालिब के लिए, उसकी मीनिंग आप देखें तो उसका मतलब डोमिनेंट है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग, देखें। जी। हाँ जी। अच्छा, ये दोनों डिवाइस से मैं कर रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को आवाज में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? जी। ठीक ठीक है सर। अब तो आ रही है आवाज आपकी। बहुत बढ़िया जी। चलें जी नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी। अवधि का मैं पढ़ू सर? अब हाँ जी, बिल्कुल पढ़ें। अब्दी फतेह पढ़ रहे हैं आप? अब ये जो लास्ट वाला मिसरा है, उसको जहन में रखें। जी। ये जो असत्य के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, असत्य वालों को अगर हरा देते हैं या उन्हें कत्ल कर देते हैं, तो ये बहुत ही वक्ती किस्म की जीत है। जस्ट अ वाइल डोमिनेंस ऑफ जस्ट अ वाइल। ठीक है ना। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ें इसको आप, अबदी फतह का मुजदा। पेटीएम चलाते हो? हाँ जी सर। पेटीएम चलाते हो आप? नहीं सर। ये पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ूं? सर, आप अगर पढ़ कोई रहे नहीं हैं? पढ़ा तो मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। अब्दी फतेह, अब्दी फतेह का मुसदा। मुजदा। का मुस्तदा, तो मुसदा मुस्तदा तो नहीं, है। नहीं है यारो। हम्म। रूह, रूह ना, ना काबिल, हम्म। काबिल तस खीर। तस्बीर, हाँ तस्वीर, तस्वीर तस्वीर, है। तस्वीर है, मुज मुजला मजलूमी, मजलूमी की, तस्खीर, मजलूमी की। तस्खीर है मजलूमी की। मजलूमी की। मजलूमी जी, की मजलूमी की। एक, एक सर, मजलूमी है ना? मजलूम, एक मजलूम ने का खंजर के तले
खंजर के तले सर सर रख कर रख कर हम्म रूह आद रूहे रूह आद रूहे रूहे आदम आदम को जमाने जमाने में सर सरफरोश सर सरफराज किया। सरफाज किया। बहुत बढ़िया। आगे अब आप आगे ये भी देखो बोलो सर। भाई, ये बंद, इस बंद पे बात कर ले हम लोग, उसके बाद जी ठीक है ना। जी हाँ जी जी ये जो जी बंद है वो ठीक पिछले है मिसरे सर। से शुरू हुआ है कि अगर सत्य वालों पर असत्य अवधि वालों फतेह की का जीत हो भी जाए तो वो हाँ जी बहुत कम वक्त के लिए, टेम्परेरी फेज के लिए, मुस्तफा सिर्फ जिस्मों पर जीत होती है। ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, अबदी फतह का मुजदा तो नहीं है यारों। ये जो असत्य वाले लोग सत्य वालों को मार देते हैं या दबा लेते हैं, ये कोई एटर्नल जीत का की खुशखबरी तो नहीं है मेरे साथियों। ठीक है ना। इटर्नल जीत यानी हमेशा रहने वाली जीत, जिस जीत का मजा आप सदियों लेते हैं, जब तक इंसान तक माना जाएगा कि ये नजरिया जीत गया। ये ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है ना। और मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, गुड न्यूज को मुजदा कहा जाता है। ठीक है। ये जो असत्य वाले लोग हैं, अगर ये जीते हैं तो ये कोई हमेशा रहने वाली जीत की खुशखबरी तो नहीं है, अबदी फतह का मुजदा तो नहीं है यारों। रूह नाकाबिल तस्खीर है मजलूमी की। ये जो ओप्रेस्ड लोग होते हैं, ये जो दूसरों को नहीं सताते बल्कि उनको सताया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, इनकी जो रूह है इस पर आप काबू नहीं पा सकते। नाकाबिल तस्खीर है यानी क्या मतलब, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। एक मजलूम ने खंजर के तले सर रखकर, एक ओप्रेस्ड इंसान ने खंजर के नीचे अपना सर रख के रूह आदम को जमाने में सरफराज किया। उस इंसान ने इंसान की रूह को जमाने भर में बुलंद कर दिया, सरफराज कर दिया। आ रही बात समझ में। हाँ जी एक मजलूम। ओप्रेस्ड और मजलूम, ओप्रेस्ड जिसको सताया गया हो, जिस पर जुल्म किया गया हो, उसे मजलूम कहते हैं। उस अच्छा मजलूम इंसान ने खंजर के नीचे अपना सर रख के रूह आदम को जमाने में सरफराज किया। इंसान की जो रूह है, हम्म आत्मा है इंसान की, उसका सर बुलंद कर दिया जमाने भर में। ठीक है जी। हाँ जी। अब चलिए आगे पढ़ें जी, नेक्स्ट वाला बंद देखें। अफराज किया, कत्ल किया। रूह मजलूम तेरे इर अज़्म तेरे अमल की ताकत, अज़्मो अमल की ताकत आज हर दर्द भी भरी दर्द भरी कौम की एक घारस है। कौम की एक ढारस है। शाही शाही नहीं नहीं एक ढाढ़स फातह ढाढ़स गर्दिश फातिये दौरां, पाते फातिये थे फातिये गर फातह गर गर्दिशे दशी है दिश। गर्दिशे अच्छा गर्दिश गर्दिशे दौरान दौरा दौरान शय गर्दिशे दौरा शय शह तस्लीम रजा, शरे तस्लीमो रजा ये हो गया। अहले अहले हम हिम्मत। हिम्मत अहले हिम्मत तेरी हम्म हिम्मत की हिम्मत हिम्मत की कसम कसम खाएंगे। कसम खाएंगे। हम्म तो तो है में है क्या। तू तू हमें हमें, तू हमें हम्म, दाद वादी वादिये गुर्बत में वादिये गुर्बत में शह शहर सहारा देगा। सहारा देगा। देगा।
तेरी, तेरे, तेरे जज्बे, तेरे जज्बे रसन, 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 रसनो दार पे याद रसनों आएंगे। दाल, दाल दार जहाँ, पे याद आएंगे। दार पे याद आएंगे। हाँ जी। के बाद रूहे है मजलूम तेरे अज़्म अमल की ताकत। तू है वो ब व रूह, व रूहे, वह रूहे रूह जो वो है, रूह जो हर दौर में रूह जब जो रहती हर दौर में रहती है, रहती है जवां। है, रहती है जवां। हम्म, नाम, ना नाम ले कर कर तर देती है, ताम, तराहम मौत पर तेरा छा जाएंगे। मौत बे मौत पे छा जाएंगे। छा जाएंगे। हाँ जी। इजी रूहे लगता है मजलूम। पढ़ने में। हाँ जी। रूहे मजलूम तेरे अज़्म अमल की ताकत। ए ए जमाने भर के सताए हुए ऑप्रेस्ड इंसान, तेरी रूह, ठीक है ना, एज ऑप्रेस्ड इंसान की रूह, तेरे अज़्म अमल की ताकत, आपके इरादे और आपके एक्शंस की ताकत, ठीक है ना, क्या करेगी? आज हर दर्द भरी कौम की एक ढारस है, ठीक है ना। ए ऑप्रेस्ड इंसान की रूह, तेरे इरादे, अज़्म यानी डिटर्मिनेशन, और अमल यानी एक्शन तुमने किया, उसकी ताकत आज हर दर्द भरी कौम की एक ढारस है। जितनी भी दुखी कम्युनिटीज हैं दुनिया में, ऑप्रेस्ड कौमें हैं, उनके लिए एक ढारस है, उनके लिए प्रेरणा तसल्ली है। स्रोत है। फातह गर्दिश दौरां, शह तस्लीम रजा। आप इस जमाने की जो गर्दिश होती है, हालात बदलते हैं इंसान के, ठीक है ना, आप उसको जीत गए, पाते हैं आप उसके, ठीक है ना। जमाने के जो इस दौर की जो गर्दिश हो सकती है जिंदगी में, आप उसके फाते हैं, आप उसको जीत गए। शह तस्लीम रजा है। रब के सामने कैसे इंसान को खुद को उसके हवाले करना चाहिए, उसकी मर्जी के तस्लीम हो जाना चाहिए, और कैसे उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए। आप उसके शाह हैं, आप उसके बादशाह हैं, आप उसके किंग हैं। आपने बताया है कि रब की रजा के आगे कैसे इंसान 100% सबमिशन और सरेंडर होता है, ठीक है ना, उसकी रजा पे, उसकी खुशी पे खुश रहता है। आप इसके शाह हैं, आप उसके किंग हैं। अहले हिम्मत तेरी हिम्मत की कसम खाएंगे। जो लोग दुनिया में करेजियस समझे जाते हैं, जो हिम्मत वाले लोग हैं, वो आपकी हिम्मत की कसम खाएंगे कि क्या हिम्मत किया आप। तू हमें वादी गुर्बत में सहारा देगा। ए इमाम हुसैन, आप वो हैं कि जो हमें गुर्बत में, यानी जब हमारे हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं होंगे, उसमें भी आप हमें सहारा दोगे कि भाई कैसे सरवाइव किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। आप हमेशा प्रिंसिपल्स को आगे रखें लाइफ में, ऊपर वाला आपका सर ऊंचा रखेगा, ठीक है। तू हमें वादी गुर्बत में, यानी मुसाफरत में, तन्हाई में, परेशानी में, ठीक है ना, हमें सहारा देने वाला है। वादी कहते हैं जंगल को, याद रखिएगा। और गुर्बत के माने उर्दू जबान में जरूर पॉवर्टी के हैं, बट जहां से ये लफ्ज आता है वहां, विपरीत परिस्थिति। जी, वहां मतलब होता है अकेले मुसाफिर के, तन्हा मुसाफिर के, इसका कोई साथ देने वाला ना हो और वो निकल पड़ा हो सफर पे, ठीक है। क्योंकि वादी के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा आप उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लें, हम्म, ठीक है ना। तू हमें ठीक है। वादी गुर्बत में सहारा देगा, जब कोई नहीं होगा तो आप हमें सहारा दो। तेरे जज्बे रसनो दार पे याद आएंगे। आपका जो जज्बा है, जो पैशन है, वो इंसान को तब भी याद आएगा जब कोई हक बात के लिए सूली पे चढ़ने वाला होगा। रसन कहते हैं हम्म, रस्सी को, और दार कहते हैं जिस पे इंसान को लटका दिया जाता है। रसन और दार दोनों एक साथ इस्तेमाल होता है इसलिए। तो जब फांसी का इंसान फंदा। को, हाँ, फांसी का फंदा जो होता है, उसे रसन और दार कहते हैं। जो कोई हक ठीक है। के रास्ते पर होगा, उसे आप जरूर याद आएंगे, आपका जज्बा जरूर याद आएगा, आपका पैशन बहुत याद आएगा। तू है वो रूह
जो हर दौर में रहती है जवां। आप वो स्पिरिट हैं, आप वो सोल हैं कि जो हर जमाने में जवान रहते हैं। नाम लेकर तेरा हम मौत पर छा जाएंगे, ए इमाम हुसैन, हम आपका नाम लेकर मौत को भी हरा देंगे। ठीक है, मौत पे छा जाएंगे मतलब वी विल डिफीट इवन डेथ। ठीक है ना, आपसे हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना हौसला मिलता है। ठीक है जी, ये है। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई बंद नहीं होना चाहिए, मुझे याद आता है। सर गुर्बत के माने क्या हो गए? वादी गुर्बत आपने बताया, नॉट वादी दिस गुड, नॉट अ गुड सिचुएशन। जी, असमें हम लोग जो गुर्बत बोलते हैं उर्दू जबान में, वो होता है गरीबी से इस्तेमाल गरीबी। किया जाता है इसको, यानी पॉवर्टी, पैसे नहीं। जबकि जब वादी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी जंगल में अकेला निकल पड़ा है बाहर नहीं आ और रही। लोग उसके साथ नहीं दे रहे, तन्हा है आदमी। सो वादी गुर्बत ये होता है। ओके, थैंक यू सर। वादी गुर्बत मतलब डिफिकल्ट भाई, मुश्किल ऑफ समय कोर्स, है ऑफ कोर्स, जैसे। ऑफ कोर्स। जाहिर है कि इंसान अकेला होता है, कोई साथ नहीं देता, तो फिर उसके लिए टफेस्ट फेज होता है लाइफ का। कठिन समय। जी, कठिन समय, वही जिस- सेम चीज है, जंगल में जिसमें अकेला। जिसमें एक्चुअल में इंसान के जौहर खुलते हैं और निखर के आता है कि कितना दमदार इंसान। कठिन समय, अच्छे समय में तो शायद सभी जी लेते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ जी, और भी कोई कीवर्ड हो तो बताएं, अगर कोई नहीं आता हो जहन में हो, चलो आप। संजय जी बहुत खामोश बैठे हैं आज। हम्म। सर ये खंदक और खैबर के अजाइम है या अजारिम है? अजाइम, अज़्म के माने होता है इरादा, इरादा, विल पावर, हाँ। डिटर्मिनेशन। हाँ, ठीक है, अजाइम उसका प्लूरल है, सर। क्योंकि दो अच्छा। अलग अलग पॉपुलर वॉर्स का जिक्र हुआ है, इसलिए अजाइम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, हम्म। प्लूरल इस्तेमाल किया। अच्छा।